जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषा डॉक्टर सुंदर सक्सेना। मैं हरिद्वार उत्तराखंड से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत ही प्यारे, बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं सावन के, और बहुत सारे लोग जो हैं भगवान शंकर पे भरोसा करते हैं और उनको ऐसा लगता है, और मुझे भी लगता है, कि भगवान शंकर हम सबके परम पिता हैं, क्योंकि हमारे पापा, उनके पापा, उनके पापा और सारे पापाओं से ऊपर के जो पापा हैं वो भगवान शंकर हैं। बहुत सारे लोग जो है भगवान शंकर में विश्वास रखते हैं, और सच बताऊं तो मैंने भी भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं। 1.5 साल के अंदर मैंने संकल्प लेके किया था। एक ऋषि मुनि थे, कोई उन्होंने मुझे, मतलब कोई एक ऐसे व्यक्ति था जिसने मुझे बताया था कि यदि कोई इंसान अपने जीवन में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है तो उसके ऋण खत्म हो जाते हैं, जो पास्ट लाइफ के होते हैं, और जो भी उसके ऊपर कर्मास का असर होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। खैर, मैंने तो इसलिए नहीं किए थे, मैंने तो इसलिए किए थे क्योंकि मुझे करनी थी। और फिर मैंने अष्ट लक्ष्मी के दर्शन किए, और फिर अष्टविनायक जो पुणे में है उसके भी दर्शन किए। इसके अलावा 15 या 18 के आसपास मैंने, लगभग 18 से ज़्यादा मैंने शक्तिपीठों के भी दर्शन किए हैं। क्योंकि उसका खास कारण ये है कि जहाँ जहाँ पर ज्योतिर्लिंग होता है वहाँ पर एक शक्तिपीठ अवश्य होता है। इसके अलावा भी इधर उधर के बहुत सारे शक्तिपीठों के मैंने दर्शन किए। चलो, आज मैं आपको बताने आई हूँ कि एक पान का जो पत्ता होता है, एक सिंगल पान का पत्ता होता है, उससे आप कैसे अपने एक छोटे से भी काम होगा उसको बनाने की कोशिश कर सकते हैं। कोई भी ऐसा काम जो बहुत टाइम से अधूरा था, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। हम यहाँ बात अधूरेपन की कर रहे हैं। अधूरापन कोई भी हो सकता है। अधूरापन हो सकता है कि किसी लड़की को किसी लड़के का इंतजार हो जो बहुत साल महीने से या हफ्तों से उससे बात ना कर रहा हो। अधूरापन हो सकता है कि कोई लड़का किसी लड़की का वेट कर रहा हो, उसकी प्रेमिका शायद उससे बात नहीं करती। अधूरापन वो भी हो सकता है कि पति पत्नी में इतना झगड़ा हो गया है कि पत्नी पति का और पति पत्नी का मुंह नहीं देखना चाहता। उनमें से एक जना चाहता है कि हमारे बीच का रिश्ता दोबारा सुधर जाए। इसके अलावा अधूरापन कई तरीकों से होता है। किसी कोई खास मनोकामना हो जो बहुत टाइम से पूरी ना हो रही हो, चाहे किसी की शादी रुक हो, चाहे किसी के बच्चे ना हो पा रहे हो, चाहे कोई भी कारण हो, आपका पैसा स्टक हो गया, कहीं फंस गया है, आपकी ज़िंदगी में जो रौनक थी, वो खुशियाँ थी, वो ख़त्म हो गई हैं। रीज़न चाहे जो भी कोई हो, अगर आपके जीवन में अंधकार है, कोई खास ऐसी बात थी जो बहुत टाइम से आपकी अधूरी है, बहुत सालों से काम ना कोई है जो पूरी नहीं हो पाई है, जैसे चाहे नौकरी हो, पैसा स्टक हो गया हो, रिलेशनशिप हो, तलाक का केस चल रहा हो, या जमीन जायदाद का कोई मुकदमा चल रहा हो, कुछ भी हो सकता है। आपको भगवान शंकर का एक अल्टीमेट उपाय बता रही हूँ, आप उसको करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि इससे आपको फायदा होगा। लेकिन इससे पहले, यदि आप भगवान शंकर में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपको अपने विश को 3 बार लिखना है कि भगवान श्री गणपति और भगवान शंकर की कृपा से मेरे सारे ग्रह मुझे अच्छा फल दे रहे हैं और मेरी मनोकामना पूरी हो रही है। इस सेंटेंस को जो मैंने अभी बोला है, आप इसको अच्छी तरह याद कर लीजिए। मैंने क्या बोला? मैंने बोला है भगवान शंकर की कृपा से, भगवान गणेश की कृपा से मेरे सारे ग्रह मुझे अच्छा फल दे रहे हैं और मेरी मनोरथ पूरी हो रही है। इस लाइन को आपको इधर रखिए और टाइप कीजिए नीचे मेरे कमेंट बॉक्स पे, और एक बार नहीं 3 बार उसको आपको छोड़ना है। यानी कि एक बार लिखेंगे, एंटर मारेंगे, फिर दूसरी बार फिर मैसेज कीजिए, फिर तीसरी बार कीजिए, यानी कि 3 बार कमेंट करना है। और अगर आप इस तरीके से मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखते रहते हैं कि मेरी कामना पूरी हुई, मेरी कामना पूरी हुई, मेरी कामना पूरी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है यदि हम किसी बात को लगातार बोलते रहते हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिव, जो भी आपको बोलना है, तो एक ना एक दिन वो काम अवश्य पूरा होता है। मैं अपने वीडियोस के नीचे इसलिए कहती हूँ क्योंकि एक तो मैं साइकिक रीडर हूँ। हमारी सारी की सारी प्रार्थनाएं यूनिवर्स से कनेक्ट है। साइकिक रीडर भगवान वो में विश्वास नहीं करता। मैं भगवान की पूजा पाठ बहुत करती हूँ। मेरे गणेश जी में, काली जी में और शंकर जी में बहुत आस्था है, भैरव बाबा में आस्था है, हनुमान जी में आस्था है। लेकिन जो एक ट्रू साइकिक रीडर होता है वो कभी भी भगवानों पे विश्वास नहीं करता, ये सच बात है। साइकिक रीडर सबसे ज़्यादा फॉरेन में पाए जाते हैं। मैं इंडिया में हूँ, लेकिन साइकिक रीडर जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं विदेशों में पाए जाते हैं, क्योंकि वो नास्तिक होते हैं। उनको बस एक शक्ति पे, एक परम शक्ति पे भरोसा होता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो यूनिवर्स को चला रही है, और उसी यूनिवर्स की शक्ति से हम सारे कनेक्ट हैं।
तो वो जो शक्ति है जिसको आप भगवान गणेश बोलते हैं, शिव बोलते हैं, हनुमान जी बोलते हैं, उसको वो एक सिंगल शक्ति बोलते हैं जो यूनिवर्स को कनेक्ट करके चलाती है। और उसी शक्ति से बार बार आग्रह किया जाता है कि सुप्रीम पावर, सुप्रीम शक्ति, आपसे निवेदन है कि इस कार्य को करो। किसी भी यूनिवर्स में, कहीं से भी, किसी भी दुनिया से जब भी कोई मेरा कोई वीडियो देखता है, तो चूंकि मेरी सारी की सारी प्रेयर्स उस सुप्रीम पावर से कनेक्टेड रहती हैं, तो जब कोई वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखता है कि मेरी इच्छा पूरी हो गई है, मेरे ग्रह मुझे अच्छा फल दे रहे हैं, धीरे धीरे क्या होता है, जैसे से वो लिखना शुरू करता है और पूरे दिन में जैसे 7 देखे, 20 देखे, 12 देखे, 3 देखे, 6 देखे, 4 देखे, कितने भी वीडियो मेरे कहीं से भी देखे, चाहे इंस्टाग्राम से देखे हों, चाहे यूट्यूब से देखे हों, जब वो उस पर अपनी एक ही विश को लगातार कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर देता है, तो कभी ना कभी वो चीज़ पूरी हो जाती है। और मेरे को बहुत सारे लोगों ने ऐसा मैसेज किया है, कमेंट किया है, जो मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि माँ, हमने आपके वीडियो के नीचे अपनी विश को लगातार लिखा था, और तो वो बोलते हैं कि हमने आपकी अपने एक सिंगल विश को आपके वीडियो के नीचे लगातार लिखा था और हमारी इच्छा पूरी हो गई। और ऐसा होता है, लगातार अगर कोई बात को यूनिवर्स में बोला जाए तो वो पूरी हो जाती है। आज मैं आपको पान के पत्ते का एक उपाय बताऊंगी जो भगवान शंकर के निमित्त है, और आप उसको करेंगे तो आपका जरूर जरूर फायदा होगा। लेकिन मैं आपको 3 चीजें अभी और एक्स्ट्रा सिखा रही हूँ। पहली बात तो ये है कि कभी भी किसी भी चीज के लिए रोना पीटना नहीं चाहिए। जितना आप रोते हैं, परेशान होते हैं, नेगेटिव होते हैं कि मेरा काम नहीं हो रहा, मेरा काम नहीं हो रहा, मेरा काम नहीं हो रहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम है कि आप जिस चीज को लगातार सोचते हो, अच्छा या बुरा, प्रकृति आपको वही देती है। जब आप नियमित रूप से सोचते हो कि मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया, मेरा काम हो ही जाएगा, तो प्रकृति भी अपनी सारी कायनात को मिलाकर उस काम को बनाने के लिए पूरी तरह से लग जाती है। लेकिन जब आप उसी चीज को उल्टा कर लेते हैं, आप कहते हैं कि पता नहीं काम होगा नहीं होगा, कैसे होगा, मेरा तो काम हो नहीं रहा है, जब आप नेगेटिव सोचने लगते हैं तो प्रकृति भी नेगेटिव हो जाती है। इसका सिंपल सा मैं आपको दूसरा उदाहरण दे रही हूँ, 200 नंबर का बता रही हूँ। पूरे दिन में आप कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी सरकारी नौकरी लग गई, ठीक है। अब आपने मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखा, भगवान गणेश आपका कृपा है, आपकी कृपा से मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। आपने 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 कई सारे वीडियो में लिखा। लेकिन क्या हुआ, एक दिन ऐसा आता है कि आपको मालूम है कि सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे में 7-8 बार सरस्वती जी आके हमारी जीवा पे बैठती हैं। अब आपने क्या किया, आप वैसे तो बोल रहे हैं कि मेरा काम हो रहा है, मेरा काम हो रहा है, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, लेकिन कब क्या हुआ कि किसी ने आपको कुछ बोल दिया, क्या पढ़ रही है, कुछ नहीं हो रहा, तेरे नंबर नहीं आ रहे, ऐसे वैसे कुछ भी बोल दिया, नेगेटिव कुछ बोल दिया, और आप एकदम से शून्य हो गए। और तभी आपने मानसिक रूप से बोला कि अरे पता नहीं नौकरी नहीं लग रही, मैं तो परेशान हो गई, मेरी गवर्नमेंट जॉब पता नहीं कब लगेगी, मैं तो दुखी आ गई, कितनी मेहनत कर रही हूँ फिर भी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही। जिस क्षण आप नेगेटिव हुए, अगर इत्तेफाक से उसी समय सरस्वती जी आपकी जबान पे बैठ गई, क्योंकि उनका नेचर है, उनको बोला गया है। अगर सभी लोग पॉजिटिव 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 बोलते रहेंगे तो सभी के काम बन जाएंगे। इसलिए सरस्वती जी का काम यह है कि जब कोई इंसान नेगेटिव या पॉजिटिव बोल रहा हो, उनका एक टाइम है, उस समय अगर वो उसकी जबान पे बैठे, अगर वो इंसान नेगेटिव बोल रहा होगा तो काम नेगेटिव होगा, और अगर उस समय वो व्यक्ति पॉजिटिव बोल रहा था तो काम पॉजिटिव होगा। यानी कि अगर मैं पूरे दिन बोलती हूँ मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे पास बहुत सुंदर घर है, और मेरे पास एक बहुत अच्छा घर बन गया है, सुंदर घर बन गया है, अगर मैं 24 घंटे यही बोलती रहती हूँ, लेकिन एक दिन अगर मैं ये बोल देती हूँ कि अरे मेरा घर ही नहीं बन रहा, पता नहीं कब तक बनेगा, और उसी समय अगर सरस्वती जी मेरी जबान पे बैठ जाती हैं, तो फिर मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, फिर घर नहीं बनेगा। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एक तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, काम हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको भगवान महादेव पे छोड़ दो, उस कनेक्शन पे छोड़ दो जिस पे आप विश्वास करते हैं। दूसरा, आप रोज अपनी विश को जितना ज़्यादा याद कर सकते हो, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, बोल सकते हो, मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, क्योंकि मेरे वीडियो पूरी दुनिया में जगह जगह पे खुलते हैं। जितनी बार मेरे वीडियो खुलेंगे उतनी बार आपकी मनोकामना फिर से कोई ना कोई पढ़ेगा, कहीं ना कहीं बोलेगा, कहीं ना कहीं दिखेगी, तो फिर वो यूनिवर्स में जाएगी बार बार। तो आप बार बार अपनी बात को बोलते रहो, लिखते रहो, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखो, वैसे लिखो जैसे आपको करना है। दूसरा, चाहे कोई भी कनेक्शन हो,
कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ये चीज़ों को ध्यान रखोगे कि आप अपनी विश को लेकर नेगेटिव नहीं होते हैं, क्योंकि आप इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखो कि सरस्वती जी कभी भी मटक के हमारी ज़बान पे बैठ जाएंगी। अगर मैंने कुछ नेगेटिव बोला और वो सच में नेगेटिव होकर हो गया तो काम खराब हो जाएगा। 99% नहीं 100% लोग क्या करते हैं, कहते हैं अरे वो तो फ़ोन ही नहीं कर रहा, अरे उसको तो मैसेज ही नहीं आ रहा, अरे वो तो कॉल ही नहीं कर रहा। अब आपने जिस समय मुझसे कहा और आप बार बार कह रहे हैं कि वो फ़ोन नहीं कर रहा, वो फ़ोन नहीं कर रही, वो बात नहीं कर रही, वो बात नहीं कर रहा, अगर उसी समय सरस्वती जी बैठी होंगी तो फिर आप कुछ भी कर लो, फिर तो फ़ोन ही नहीं करेगा। इसीलिए जो लोग मुझसे जुड़ते हैं मैं उनसे हमेशा से कहती हूँ, आप सब कुछ होना लेकिन नेगेटिव मत होना। आप अब सोच के रखो मेरा काम होगा होगा होगा, आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा। रूल नंबर 3, यदि आप बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होते हैं 27 से 43 डेज तक किसी बात को रेगुलर राइट वे में कहते हैं कि मुझे विश्वास है मेरा काम हो गया हो गया हो गया, तो आपका काम हर हाल में होगा होगा होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। आपका काम होकर ही रहेगा। बहुत सारे लोग मुझसे यूनिवर्स से प्रार्थना करते हैं, जैसे कि आज भी एक है, नेहा चाहती हैं कि उनकी विश पूरी हो, उनकी जो सच्ची विश है। और एक लड़की है नेहा शर्मा, वो किसी से बहुत प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है। 2 तो इन दोनों ही लड़कियों की जो विश आई है। और एक है परमिंदर सिंह जी, जो BSF में हैं, जवान है उसके। वो चाहते हैं कि उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और वो किसी से पैसे की किसी से पैसे उनको लेने हैं, वो उनको पैसे दे दे। तो भगवान श्री गणेश जी महाराज से प्रार्थना है कि हे गणेश जी महाराज, परमिंदर की, नेहा शर्मा की और नेहा की, इन तीनों की जो भी इच्छा है उसको पूरा कीजिएगा, इन सब पे कृपा कीजिए, इनकी मनोरथों को पूरा कीजिए, इनकी जायज़ इच्छा पूरी कीजिए और इन पे कृपा बनाइए कि इनकी मनोरथ भी पूरी हो और ये सही रास्ते पे चले और आप पे विश्वास रखें, इनका काम अवश्य होगा, मुझे विश्वास है, आप बस पॉजिटिव रहिएगा। तो गणेश जी से प्रार्थना है कि इनकी जो भी इच्छा है उस पर कृपा करे कृपा करे कृपा करे। तो इस तरीके से मैंने किसी 3 लोगों की विश बोली है। और आपको एक बार और बताना ही है कि कुछ समय पहले मैंने एक लड़के की विश बोली थी जिसका रोड एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर ने बोल दिया था ये नहीं बचेगा, उसका यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सर खुला था और उसको टाके लगे थे। मैंने उस समय उसके लिए यूनिवर्स में मैसेज छोड़ा था, उसकी मदर का फ़ोन आया था कि ऐसे एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने तुरंत ही यूनिवर्स में मैसेज डाला था कि हे भगवान श्री गणेश जी महाराज, आपकी जय हो जय हो जय हो, इस बच्चे को बचा लीजिए। बल्कि मैंने उस दिन लगभग ऑलमोस्ट मैंने कहा था कि जो भी मेरा ये वीडियो देखे उससे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे लिए 1 मिनट के लिए प्रेयर कर देना कि ये व्यक्ति बच जाए, ये बच्चा जिंदा रहे, क्योंकि वो लड़का मात्र 21 साल का था और वो अपनी माँ का अकेला बेटा है और उसकी माँ एक तलाकशुदा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, डॉक्टर तक हैरान है इस बात को लेके। वो लड़का, जिस लड़के का यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी सर्जरी हुई थी और उसके ये पूरा फट गया था, ये फट गया था, ये फट गया था, वो लड़का सर का ऑपरेशन होने के बाद 24 घंटे में उसको होश भी आ गया और आज वो अपने सारे काम खुद करता है। जबकि उसका एक्सीडेंट नियर अबाउट दिसंबर के एंड में उसका एक्सीडेंट हुआ था और जनवरी में उसको डेट दी गई थी, उसका सर खुला था पूरा, क्योंकि उससे पहले वो कोमा में पड़ा था। आज वो ठीक है। तो विश्वास रखिए, प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है। जब मैं कहती हूँ कि आप सब मेरे साथ नेहा शर्मा के लिए प्रार्थना करें कि हे भगवान श्री गणेश जी महाराज, आप हमारी भी इच्छा पूरी कीजिए, नेहा शर्मा की इच्छा पूरी करो, वो जो चाहती है। आप यकीन मानिए, जब आप मेरे कहने से किसी के लिए प्रेयर कर रहे हैं और हम आपके लिए प्रेयर करते हैं तो इच्छा पूरी हो जाती है। तो आज मैं आपको पान के पत्ते का एक उपाय बताने आई थी, जो उपाय आपको करना है अपनी किसी खास अधूरी मनोकामना को पूरा करने के लिए। लेकिन मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये बताया है हम क्यों परेशान होते हैं और हमारे काम क्यों अटक जाते हैं, उसका रीज़न क्या है। आप में से किसी को भी वो वीडियो चाहिए तो मैं आपको वो शेयर कर दूंगी। वो बहुत ही अच्छा वीडियो है, उस वीडियो को बहुत से लाइक्स मिले हैं और वो बहुत आगे आया है। ठीक है, उस वीडियो से आपको ये पता चल जाएगा कि आप परेशान क्यों हैं। वो वीडियो आपकी परेशानी का हल है और आप परेशान क्यों हैं ये भी आपको बताएगा। अगर आप में से किसी को वीडियो चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप में से कोई शिव पुराण मुझसे लेना चाहता है, मेरे पास रिकॉर्डेड है, वो ले सकते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण ले सकते हैं, दुर्गा सप्तशती ले सकते हैं और माता का कांड आता है वो भी ले सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। अगर आप में से कोई दुखी है, परेशान है और आपकी कोई समस्या का हल नहीं हो पाया अभी तक, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिएगा
आपका नंबर जैसे ही आएगा मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगी, पर आपका नाम और आपका फ़ोटो और आपकी पूरी बात को रिकॉर्ड करके बोलकर व्हाट्सएप पे ही भेजना है, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी कि पान का पत्ता लीजिए। और हाँ, अगर आप भगवान गणेश में और शंकर जी में विश्वास रखते हैं, उनको मानते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे लाल रंग का बटन है जिसमें सब्सक्राइब लिखा है, उसके बगल में एक बेल का आइकन बना है, उसे दबा दीजिएगा। और अगर आप मेरे यूट्यूब पे किसी भी वीडियो पे जाकर लगातार अपनी विश को लिखते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं, मेरे 3 चैनल हैं, तीनों को सब्सक्राइब कर देते हैं, बेल आइकन दबाते हैं, इंस्टाग्राम को भी फॉलो करके उस पर भी आप अपनी विश को लगातार लिखते हैं, तो मेरे को तो पूरा विश्वास है कि आप इतना भी करेंगे तो आपका काम जरूर बनेगा। घड़ी घड़ी मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, महादेव की इच्छा होती है। और जब टाइम आता है, और जो 3 तरीके बताएं, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो काम तो तब भी होंगे। और छोटे छोटे मनोकामना पूर्ति के यंत्र आते हैं, छोटे छोटे ग्रह शांति के यंत्र आते हैं। पारत का शिवलिंग, पारे की बनी भी भगवान हनुमान जी की एक खास मूर्ति होती है, इतनी सी होती है, आप उसे अपने घर में रखिए, उस पर पूजा जैसे मैं बताती हूँ उसे कीजिए, आपकी सारे काम बनते हैं। वैसे बहुत सारी चीज़ें, बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि पत्ते का उपाय। आपको सिर्फ क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है और हल्दी लेनी है, थोड़ी सी हल्दी को घोल लेंगे। घोलने के बाद आपको पत्ता थोड़ा बड़ा लेना है, पहले ही बता रही हूँ, और कटा फटा नहीं होना चाहिए। उस पान के पत्ते पे हल्दी को घोलकर उस हल्दी में आप ये किसी जैसे स्टिक होती है अनार की कलम से या फिर माचिस की तीली में हल्की सी रुई लगा लीजिएगा, उस पर वो डिप करके आपको बस अपना नाम लिखना है, जैसे संध्या, उसके बाद आपकी एज जो भी है, जो भी हो, 24 हो, 30 हो, 35 हो। यहाँ तो मुझे पता है कई कई लोगों को उनकी रियल एज नहीं पता होती है, तो फिर भी आपके पास आधार कार्ड में जो एज हो वही लिख देना, और नीचे आप अपना काम लिख देना। यानी कि पान का पत्ता थोड़ा बड़ा आएगा, कम से कम इतना बड़ा, छोटा सा नाम, अपनी एज और फिर अपना काम। ऐसा करके आपको उस पर 2 मदार के फूल रखकर, मदार के फूल क्या होते हैं, नेट पे सर्च कर लेना मदार क्या होता है, इसे आंकड़ा भी बोलते हैं। 2 आंकड़े के सफ़ेद या बैंगनी फूल रखने हैं, थोड़ा सा धतूरा रख देना, धतूरा ना मिले तो भांग के पत्ते रख देना। और उसके बाद आपको जो आपने विश लिखी है उस विश को अपने नाम के साथ, कि मेरा नाम ये है, मेरी इतनी आयु है और मैं अपना इस काम की प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ, और उसके बाद भगवान शंकर के शिवलिंग पे उस पर रख के आना है। ये उपाय आपको कब करना है, ये उपाय आपको करना है अभी सोमवार को। 3 सोमवार कर लो, आपको फर्क पड़ जाएगा। सावन का टाइम चल रहा है, अगर आप अन्य दिन में से देख रहे हैं तो आप सोमवार को कर लीजिएगा। निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपकी कामना पूरी होगी। उसके आगे आप सरेंडर करके देखिए, अपनी बात को रख के देखिए, वो आप पे काम को जरूर करेंगे। ऐसा होता नहीं है कि वो आपका काम ना हो। बाकी मैंने बहुत पहले भी बताया था, कुछ चीज़ें ऐसी दिव्य होती हैं जिनसे हमारे काम बहुत जल्दी होते हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष की अगर आपको सिद्ध करी हुई माला मिल जाए पूरी एक, उस पर अगर आप रोज़ शाम को अपनी इच्छा बोलते हैं तो इच्छा पूरी होती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि फिरोज़ा की माला आती है, अगर उस फिरोज़ा की माला को आप पहन के साथ में चलते हैं तो इससे आकर्षण भी बढ़ता है, इच्छाएं भी पूरी कर देती है, लेकिन तरीका जैसे मैं बताऊं उसको वैसे यूज़ करना है। फिरोज़ा रत्न पहनने से, जैसे मेरी अंगूठी में भी फिरोज़ा है, आपका आकर्षण बढ़ता है, ये आपके जीवन में खुशियाँ लाते हैं, आपकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं, लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। ये नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा, आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज़ के हाथ में होता है। आप जितना ज़्यादा फिरोज़ा पहनते हैं आपको उतना ज़्यादा लाभ होता है। फिरोज़ा के ब्रेसलेट आते हैं, फिरोज़ा के अंगूठियाँ बनती हैं, इनके गले के लॉकेट्स बनते हैं, कई लोग मैंने देखा इयररिंग्स में भी पहनते हैं। पहले के टाइम में राजाओं के मुकुटों में फिरोज़ा डायमंड्स लगे होते थे, पन्ना लगा होता था। फिरोज़ा, पन्ना और डायमंड्स, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर आप पहनते हैं तो ये आपके नाम, इज्जत, शोहरत, पैसे को बढ़ाते हैं। लेकिन पन्ना सबको सूट नहीं करता, इसको देख के पहनना पड़ता है। लेकिन फिरोज़ा एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी पहन सकता है, ठीक है। दूसरी बात यह है, यदि आपको अपनी ज़िंदगी में प्यार और पैसा दोनों चाहिए हैं तो डार्क काला और डार्क नीला रंग पहनना बंद कर दो। जितना ज़्यादा आप सफ़ेद कपड़े पहनोगे, जितना ज़्यादा आप ऑफ वाइट पहनोगे, या जैसे लाइट कलर है गुलाबी, ऐसे पहनोगे,
लाइट कलर, जैसे हल्का पीला, हल्का हरा, हल्का बिल्कुल हल्का पानी जैसा नीला, लेकिन बेसिकली नीला काला रंग तो बंद कर देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज हो, या आपका पति, आपका साथी, या आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड आपसे बहुत अच्छी तरह से प्यार करे, या पति पत्नी अच्छी तरह से बात करे, तो कोशिश कीजिए डार्क रंग पहनना बंद कर दो। एक बात, नेगेटिव दिनों में उससे बात ही मत करो, जैसे अमावस ना है, शनिवार है, ना मिलो, ना बात करो, ना तू मैं करो, ना बहस करो। अगर आप शादीशुदा जोड़े हैं, शनिवार को पति से किसी बात पे बहस हो ही जाती है, मान के चलते हो गई, तो अपने मुंह पे बड़ा वाला टेप लगा लो, उसको जवाब ही मत दो, बोलो ही मत। क्योंकि सैटर्न यानी कि शनिवार को, अमावस को जो झगड़े होते हैं वो खराब हो जाते हैं। कोशिश करो बॉयफ्रेंड से या गर्लफ्रेंड से मत मिलो, अमावस पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से नहीं मिलना चाहिए। हाँ, आप सोमवार को उनसे मिलो, आप शुक्रवार को मिलो, और बुधवार को मिलो। पूर्णमासी बहुत अच्छी होती है लव रिलेशनशिप के लिए। इस तरह का ये जो आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट, आप इसको पहनिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। ये लव रिलेशनशिप को मजबूत करता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि माँ मैं क्या ऐसा यूज़ करूँ। अगर आपका बजट छोटा है तो छोटे बजट से लेके बड़े बजट तक बहुत कुछ होता है। इस तरह का जो फिरोज़ा होता है, इसके 3-3, 4-4, 5-5 बने हुए नक्स के ब्रेसलेट भी मिलते हैं। आपको जो चाहिए मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है, बस सिद्ध किया हुआ होना चाहिए। सामान तो बहुत पड़ा है। सिर्फ 2 चीज़ों में आपको समझा दूंगी कि मैं इसको कैसे समझाना चाहती हूँ। पत्थर को काट के शिवलिंग बनाया जाता है। आप किसी भी शॉप पे चले जाओ, इतने सारे शिवलिंग पड़े हैं, लेकिन क्या वो शिवलिंग काम के हैं? बिल्कुल भी नहीं। जब तक उस शिवलिंग की प्रतिष्ठा नहीं होती, उस शिवलिंग पे मंत्र जाप करके उसको सिद्ध करके उसको कहीं रखा नहीं जाता है, उसकी पूजा पाठ अर्चना नहीं होती, तब तक वो शिवलिंग शिवलिंग नहीं है, ना कोई देवी देवता की मूर्ति है। इसी तरह से इन स्टोन्स का भी होता है। आप कहीं से खरीद के ले आओ, पहन लो, घंटा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, उसमें जान नहीं होती। उसको लाकर खास दिनों पे सिद्ध किया जाता है, उसकी पूजा पाठ की जाती है। हमारे पास कौन कौन से ऐसे दिन हैं? हमारे पास सूर्य ग्रहण साल में 2 आते हैं, चंद्र ग्रहण साल में 2 आते हैं, होली है, दिवाली है, दशहरा है, 4 तरह के नवरात्र आते हैं, 2 तरह की शिवरात्रियाँ आती हैं, एक फरवरी में आती है और एक अब आएगी। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रेसिशियस डे हैं जिसमें हम बहुत सारे लोगों से, जो हमारे मतलब हमारी जो शक्तियाँ हैं, उनसे हम मंत्रों से उसको जाप कराते हैं, पंडितों को बैठाते हैं, मैं खुद जाप करती हूँ, फिर हम उसको सिद्ध करते हैं और फिर हम उसको देते हैं। जब तक किसी चीज़ में प्राण ना हो तब तक वो कोई भी चीज़ काम करती ही नहीं है। मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप कोई पूजा पाठ कराना चाहते हैं लेकिन आपका बजट हल्का फुल्का है, छोटा बड़ा जैसा भी हो, आप मुझे बता दो कि मैं ये पूजा करवाना चाहता हूँ या मैं ये सामान लेना चाहता हूँ, मगर मेरा इतना बजट है। आपको आपके बजट के हिसाब से, क्योंकि बहुत कुछ है, हम आपको आपके बजट के हिसाब से बताएंगे जिससे आपका काम जल्दी हो। पर काम सबका होता है, विश्वास रखना चाहिए। किसी का जल्दी होता है, किसी का कम होता है, लेकिन सारा खेल शिद्दत का और विश्वास का है। तो उम्मीद है कि आपको अपने सवालों का जवाब भी मिला होगा। और आज के लिए इतना ही। आपका दिन बहुत ही शुभ हो, मैं ऐसी कामना करती हूँ। हर हर महादेव। धन्यवाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान से हूँ और मैम संध्या जी, ये वीडियो मैं आपको गुरु दक्षिणा के तौर पे भेज रही हूँ, क्योंकि आपके बहुत सारे उपाय करने से मेरे दिल की एक मुराद पूरी हो चुकी है। तो काइंडली इस वीडियो को एक्सेप्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।